हेलो ट्रेडर्स। आज है 4 जुलाई 2024 और ये एनालिसिस वीडियो है 5 जुलाई 2024 के लिए। ओके, सो देखते हैं निफ्टी में क्या है हमारे पास कल के लिए मार्केट ट्रेडिंग के लिए। पर उसके पहले बता दूं कि निफ्टी में एक ट्रेड बना था। मैंने जो वीडियो दिया था कल, जो वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ट्रेड बने थे। पर निफ्टी में थोड़ा लेवल से ऊपर एग्रेसिव ट्रेडिंग में बना था और बैंक निफ्टी में पूरा लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला था कि नीचे आके ऊपर जाना चाहिए, वो हिसाब से। सो उसके पहले देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे पास क्या है ट्रेडिंग के लिए। कल अगर मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन होता है, यानी कि 24,300 से लेकर 24,400 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए नीचे आ जाए, 24,300 के पास है। यहाँ पर देखो, मैं बोलता हूँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन, ऑलरेडी 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,355 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,000 का, 24,400 का। और मान के चलते कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बन के डायरेक्ट नीचे गिर जाए, 24,300 के नीचे आ जाए और मैं नीचे आके फिर थोड़ी देर पुट वालों को एंट्री दिलाए और फिर वापस ही घूम के अगर ऊपर आता है तो सेम लेवल पे 24,300 के लेवल पे कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,355 का और मेरा सेकेंड टारगेट होगा 24,400 का। और मान के चलते हैं कि मार्केट 24,300 के पास स्टार्टिंग में ना आके सीधा स्टार्टिंग में ऊपर भाग जाए 24,400 के पास, तो यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लेगा और या फिर कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाए। अगर या फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके कॉल वालों को एंट्री दिलाए और उनको ट्रैप करते हुए वापस यूटर्न लेके नीचे आता है तो 24,400 के इस लेवल पे मैं अच्छे से नेगेटिव कैंडल के साथ मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,355 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 24,300 का। और मान के चलते हैं कल मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि 24,240 से लेकर 24,300 के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है हल्का सा, तो मैं वेट करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपन होने के बाद ये स्टार्टिंग में भागते हुए 24,300 के पास अगर आ जाता है और ये देखो यहाँ पर इसने ऑलरेडी रिजेक्शन ये लिया हुआ है डाउन साइड के लिए, मतलब ये रिजेक्शन दोनों साइड के लिए है। अगर ये रिजेक्शन पे कोई अच्छा सा नेगेटिव कैंडल बनता है, अगर गैप डाउन के कंडीशन में कोई अच्छा सा नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल बनता है तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा और मेरा एक ही 24,300 में पुट बाय करूँगा और मेरा एक ही टारगेट होगा 24,240 का। या फिर हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन हो और भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए और थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के वापस नीचे अगर आता है तो मैं अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं 24,300 पे पुट बाय करूँगा और 24,240 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और मान के चलते हैं कि गैप डाउन ओपन हो या फिर हल्का सा साइडवेज ये तो गैप डाउन ओपन होकर ऊपर ना जाके स्टार्टिंग में सीधा नीचे आ जाए, यानी कि 24,240 के पास आ जाए। यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले या फिर सीधा सीधा नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और फिर वापस घूम फिर के यूटर्न लेके वापस ऊपर आता है तो 24,240 के इस लेवल पे मैं अच्छे से पॉजिटिव कैंडल के साथ में कॉल बाय करूँगा। 24,300 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 24,355 मेरा सेकंड टारगेट होगा। निफ्टी में कॉल पुट के अलग डिफरेंट कंडीशन है, वीडियो को जरा ठीक से सुन लेना दोबारा से, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट, यहाँ पर भी 2-3 कंडीशन है। कल बैंक निफ्टी अगर मान के चलते हैं कि गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, यानी कि 52,830 से लेकर 53,050 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, ओके, और सीधा भागते हुए मार्केट नीचे आ जाए और 52,830 के इस लेवल पे रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, क्योंकि आज यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर स्विंग ट्रेड हुआ था, रिटर्न लेके गया था। 800 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इस टाइम पे 53,000 से नीचे। और यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले या अच्छा हो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर वापस यूटर्न लेके ऊपर आता है तो 52,830 पे मैं कॉल बाय करूँगा और 53,050 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, एक ही टारगेट होगा। और मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा ही ओपन हो जाता है या फिर किसी वजह से मार्केट भागते हुए नीचे आ जाए, 52,830 से लेकर 52,500 के बीच में गैप डाउन ओपन हो या फिर ऊपर कहीं भी ओपन हो सीधा भागते हुए एकदम डायरेक्टली नीचे आ जाए 52,500 के इस लेवल पे। यहाँ के 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले
या फिर अच्छा होगा 52,500 के नीचे ब्रेकआउट करे और फिर वापस यू टर्न लेके ऊपर आता है तो 52,500 पे मैं कॉल बाय करूँगा एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। 52,675 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 52,830 मेरा सेकेंड टारगेट होगा। ओके, और देखते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलता है, यानी कि एक मिनट, कल मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुलता है यानी कि 53,300 से लेकर 53,700 के बीच में कहीं भी ओपन होता है मार्केट और मार्केट सीधा भागते हुए नीचे आ जाए 53,300 पे आ जाए और यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या अच्छा होगा नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे फिर वापस ये यू टर्न लेके वापस आता है 53,300 के इस लेवल पे, तो मैं इस लेवल पे एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं कॉल बाय करूँगा। मेरा 53,510 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 53,700 मेरा सेकेंड टारगेट होगा। यह कॉल की एक और कंडीशन है इस लेवल पे, मान के चल रहे कल मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है यानी कि इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, ओके, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, इस एरिया में कहीं भी ओपन हो ऊपर है और यहाँ पर थोड़ी देर ऐसा टाइम पास करे, कम से कम 8-10 कैंडल का टाइम पास करे और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा टाइम पास करते हुए उसके बाद फिर एक अच्छा सा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर अच्छा सा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के उसके हाई पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के मैं उसके हाई पे एंट्री लूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 53,500 और मेरा सेकंड टारगेट होगा 53,700। अब जब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में भी देख लेते हैं कल के लिए क्या है लेवल्स। कल सेंसेक्स अगर मान के चलते हैं 80,000 से लेकर 80,400 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, स्टार्टिंग में ये भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 80,000 के इस लेवल पे आ जाए और यहाँ पर आके रुके। यहाँ पर देखो ऑलरेडी दिखा देता हूँ 3-4 कैंडल पॉजिटिव टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ग्रीन में ही बना हुआ है और ये एक डोजी बना हुआ है लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला डोजी बना हुआ है। तो मुझे और किसी कैंडल की रिक्वायरमेंट वैसे पड़ने वाली नहीं है, मैं इसी कैंडल को स्टॉप लॉस रख के या फिर इसके बाद कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनता है 1-2 कैंडल के बाद या तुरंत, तो मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा। या फिर हो सकता है कि 80,000 के नीचे ये ब्रेकआउट कर दे, पुट वालों को एंट्री दिलाए और फिर वापस ये यू टर्न लेके ऊपर आता है तो 80,000 के इस लेवल पे मैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में कॉल बाय करूँगा। 80,200 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 80,400 मेरा सेकंड टारगेट होगा। ध्यान रखना कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीमियम डी के तगड़ा होगा, तो जो कल के एक्सपायरी में ट्रेड करेगा उनके लिए सेकंड टारगेट ट्रेड नहीं करना है। जो नेक्स्ट एक्सपायरी में करेंगे सेंसेक्स में वो ट्रेडिंग वाला सिस्टम कर सकते हैं, वरना फर्स्ट टारगेट पे पूरा क्लोज करो। अचानक में भयानक फटा और भागते हुए सेकंड टारगेट चला गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, ये कॉल हुआ। और मान के चलते हैं कि मार्केट 80,000 पे स्टार्टिंग में ना आके सीधा ऊपर चले जाए 80,400 पे चले जाए और मार्केट यहाँ पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले 80,400 के लेवल पे, या फिर अच्छा हो कि सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, कॉल वालों को एंट्री दिलाए और उनको ट्रैप करते हुए वापस यू टर्न लेके नीचे आता है तो 80,400 पे मैं एक अच्छे से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में पुट बाय करूँगा। 80,200 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और 80,000 मेरा सेकेंड टारगेट होगा, ओके। और मान के चलते ही कल अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यानी कि 80,000 से लेकर 79,750 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा ऊपर चले जाए 80,000 पे चले जाए, यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लिया हुआ है तो मुझे और कैंडल रिजेक्शन का मैं वेट नहीं करूँगा। यहाँ पर कोई अगर स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो मैं 80,000 के इस लेवल पे पुट बाय करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, एक ही टारगेट होगा 79,750 का। और यहाँ पर पुट का एक और कंडीशन है कि हो सकता है कि इस बार नेगेटिव कैंडल ना बना के सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, कॉल वालों को एंट्री दिलाए, फिर वापस घूम फिर के नीचे आए तो मैं 80,000 के इस लेवल पे फिर से एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में पुट बाय करूँगा और मैं यहाँ पर यहीं तक 79,750 तक ही मैं ट्रेड रखूँगा और उसमें एग्जिट कर लूँगा पुट के लिए। और मान के चलते हैं कि मार्केट कल अगर गैप डाउन ही ओपन हो यानी कि 79,750 से लेकर 80,000 के पास कहीं भी ओपन हो और स्टार्टिंग में भागते हुए ऊपर ना आ जाए 80,000 के पास ना जाके सीधे नीचे आ जाए 79,750 के पास, यहाँ पर है, यहाँ पे 4-5 कैंडल का स्टॉपेज ले या फिर अच्छा होगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे और फिर वापस यू टर्न लेके ऊपर आता है तो 79,750 पे इस लेवल पे मैं अच्छे से पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं कॉल बाय करूँगा।
मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 80,000 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 80,200 का। याद रखना, मैं फर्स्ट टारगेट तक ही रहता हूँ, मैं सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल नहीं करता, ठीक है। ओके, कल मार्केट में मिलते हैं। गाइस कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का देखो बैंक निफ्टी में मैंने जो लेवल दिए थे, मैंने बोला था कि मार्केट अगर घूम फिर के नीचे ब्रेकआउट करता है इस लेवल के और घूम फिर के वापस ऊपर आता है, मैंने 52,960 का लेवल दिया था और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट फटा और सीधा सीधा 200 पॉइंट का, पर 200 पॉइंट यहाँ से कैचअप हुआ था और बहुत ही अच्छे तगड़े तगड़े वाले प्रीमियम बढ़े थे। तो भाई कल मार्केट में मिलते हैं।